आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। 100 दीपावली देख पाते थे, लेकिन आज के जमाने में 60-70 साल का जीवन तो काफी माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं वह तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। और आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी अभी तक मरता क्यों नहीं है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा और उसकी मृत्यु कहाँ होगी और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है, और जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। मित्रों, सुशांत सिंह राजपूत, माइकल जैक्सन, ब्रूस ली, जिया खान, दिव्या भारती, स्मिता पाटिल, सिद्धू मूसेवाला, चिरंजीवी सरजा, स्वामी विवेकानंद, यह सब ऐसे नाम हैं जिन्होंने कम उम्र में ही काफी प्रसिद्धि प्राप्त की और उतनी ही जल्दी इस लोक को छोड़कर चले गए। यह लोग और ऐसे ही हमारे कई परिजन थे जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास क्यों बुला लिया। उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो आइए इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वीलोक मृत्युलोक पर जन्म लेने का श्राप देते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यानी यहाँ मृत्युलोक दूसरे लोगों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहाँ सजा के तौर पर देवताओं और अप्सरों को भेजा जाता था, और सजा मिलने पर वह देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करें और हमारी सजा कम करें। यह मृत्युलोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी, या तो इसे आप कर्मभूमि भी कह सकते हैं। और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। लेकिन जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्युलोक की मायाजाल और मोह माया घेर लेती है, और हमें यह मृत्युलोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्युलोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्युलोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो भी हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा यमराज के वहां जाती है, और वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है, और देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीव आत्मा ने मृत्युलोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना होगा, और उसीलिए उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। और यदि जीव आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती है।
अब कई लोग कहेंगे कि अच्छे काम करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही और उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीव आत्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करके ऊपर उठाएं, और हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों सालों तक इस मृत्यु लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीव आत्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे है, भले काम करते हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लें और कुछ ही जन्मभूमि के बाद मोक्ष प्राप्त कर लें। इसीलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है और वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन करें और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। और जिस जीव आत्मा ने मृत्युलोक में बुरे काम किए हैं, उसे इस मृत्युलोक की यातनाओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है, और कई हजारों लाखों जन्म के बाद जब उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परमधाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्युलोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्वजन्म में बुरे काम ही किए हों, लेकिन वह अभी जीवित हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो भी प्रियजन थे और जिनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई हो, वह एक पवित्र आत्मा थी और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परमधाम को प्राप्त करें और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्युलोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं, तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। यह निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने यह कहावत भी जरूर सुनी होगी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। दोस्तों, इस कहावत में साफ है कि किसकी मृत्यु कब होनी है, यह तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं, उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर उसके पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है, और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है, ये उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं।
जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देख उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्युलोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्युलोक में नहीं रहना चाहिए, तब वो उसे बुला लेते हैं। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसके पाप किया है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। परमधाम तक पहुंचना है मनुष्य के जीवन का लक्ष्य। उन्होंने मानव जीवन पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परमधाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।